वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासी साहब। गवर्नर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मॉब जस्टिस की मेंटालिटी किस तरह से डेवलप हुई, और आपने जिक्र किया कि जस्टिस बिलाल वाला भी एक केस है जिसमें जुल्फ़िकार चीमा डीआईजी इन्वॉल्व थे। वो क्या केस था? वो नन्नू गुराया था एक बंदा जिसको वो ले आए थे यहाँ। उसके बाद इनकाउंटर में वो मारा गया। उसके बाद उससे एक बयान लिया जहाँ उस जस्टिस बिलाल को इम्प्लिकेट किया कि फिर जस्टिस बिलाल ने एक केस में अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ही गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग जजमेंट अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। तो मिराक्युलसली नन्नू गुराया गेव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट जस्टिस बिलाल and the DIG himself wrote to the government making insulting insinuations against a sitting judge of the Punjab High Court. Now, again I wrote a letter which I copied and I said, what kind of DIG is this who's writing against a sitting judge because he has given a judgment which you don't like. Now, Zulfikar Chima was fine then. I mean, I've never heard a case of a DIG writing against a sitting judge, accusing him of all kinds of personal discrimination. A DIG writing against a sitting judge, a DIG speaking out against a sitting law minister. ऐसे पुलिस अफसरान जब मौजूद हों तो जो सियालकोट का वाकया हुआ, क्या आप समझते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज भी हैं, पॉलिटिकल बैकिंग भी है, वो भी इसमें रोल प्ले करती है? Obviously, you think any DIG would have the cheek to write this kind of nonsense? यानी it goes through a procedure. एक DIG, और दूसरी बात है कि do you think a law minister should attack a DIG personally? भाई तुम law minister हो, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारे your chief minister is the home minister. He should take action against the DIG. ये तो एक नई रीत शुरू हो गई है। और आप बताएं कि पंजाब हुकूमत के क्या रह गई है पोजीशन। अब कल पंजाब हुकूमत का एक बंदा एक हवलदार के खिलाफ वो बयान दे दे और हवलदार उसके खिलाफ बयान दे दे, तो आप किस तरफ जा रहे हैं? ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव केओस नजर नहीं आता? यानी और उसको आपने यू रेकमेंडेड हिम फॉर तगमा सतारा इम्तियाज, और आप उस वक्त वो सतारा इम्तियाज के लिए ही वाज फाइन फॉर सतारा इम्तियाज। फिर वो वफाकी हुकूमत ने उसको तगमा इम्तियाज कर दिया, और अब आप कहते हैं कि जी ये लॉ मिनिस्टर साहब, आफ्टर ऑल ही इज द चीफ मिनिस्टर्स लॉ मिनिस्टर, इज नॉट इम्पोर्टेड लॉ मिनिस्टर तो नहीं है, वो फिर उसके खिलाफ अटैक कर रहा है उसको। और उससे पहले उसने उसकी बड़ी तारीफें की थी जब वो इनकाउंटर्स करता था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस मैसेज आर यू सेंडिंग आउट टू द पीपल ऑफ दिस प्रोविंस? तो ये कौन सी गुड गवर्नेंस है? गवर्नर साहब, आप समझते हैं कि अगर सियालकोट वाला इंसिडेंट है, इस पे एग्जाम्पल ना बनाया गया टॉप टू बॉटम लोगों को, जिसमें आरपीओ भी इंक्लूडेड है, डीपीओ भी इंक्लूडेड है, बाकी कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, तो इस तरह के इंसिडेंट्स इन फ्यूचर भी होंगे? और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पिछले 63 ईयर्स में आज तक किसी पीएसपी अफसर को सज़ा नहीं मिली, और इस केस में भी अगर छोड़ दिया गया तो मॉब जस्टिस और पुलिस की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जैसा कि आपने भी एक मिसाल दी कि एक वाज़े मिसाल सामने है, लेकिन उसमें भी एक्शन नहीं हुआ बल्कि इनकरेज किया गया, ये इंसिडेंट्स बढ़ेंगे इन फ्यूचर? बिल्कुल बढ़ेंगे। और देखें, मॉब जस्टिस जो है ये आप एनार्की की तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को। उसमें हमने कई ऐसे वाक़यात देखे कि लोगों ने ब्लास्फेमी में किसी बंदे को कह दिया कि उसने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है, और फिर मॉब ने आके उस बंदे को पकड़ के सड़कों में कत्ल कर दिया, और मजहबी इंतहा पसंदी की आग को उन्होंने बढ़ा के लोगों को इस तरह मॉब जस्टिस के ज़रिए उनको निशाना बनाया। ये तो एक बड़ी ख़तरनाक बात है। वो तो फिर कहाँ है अदालत और कहाँ है जस्टिस अगर आप मॉब के हाथ इनको अलाउ करें? तो जब इस गुजरांवाला में पहले ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, उस वक़्त कुछ नहीं किया गया, और अब ये इस लेवल तक चला गया है कि मॉब ने उन लड़कों को जिस वहशियाना तरीके से आपने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है, और जिस तरह मैंने कहा, शर्म से मेरी गर्दन झुक गई है इसको देख के। मेरे अपनी बीवी के आंखों में आंसू आए, मेरी बेटियां रोई थी देख के कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है इस मुल्क को। तो ये अब क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ, और मीडिया ने इसको प्ले किया है कि अब उसके रिजल्ट में अगर अब भी आपने कुछ ना किया तो फिर तो आप एक बड़ा अफसोसनाक पैगाम दे रहे हैं इस मुल्क में। तो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो उन पे सेक्शंस कानून के लागू होते हैं, उन पे लगाने चाहिए, और ये वाज़े अगर माजी में नहीं किया, लेकिन आइंदा के लिए ये बातें जो हैं हमें
दिखाना पड़ेगा कि हम इस चीज़ों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर साहब, क्या आप समझते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो टॉप से शुरू होनी चाहिए? आप हवलदार पकड़ लें, एएसआई पकड़ लें, उनको सजाएं दे दें, उससे शायद ये मसला हल ना हो, जब तक कि आप जो आरपीओ है, जो डीपीओ इन्वॉल्व हैं, उनको भी आप मिसाल बनाएं ताकि एक मैसेज ट्रिकल डाउन करे। या कि आप समझ रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन है ऐसे अफसरान की जिनके पॉलिटिकल लिंकेजेस भी हैं पंजाब हुकूमत से, उनको फिर एक दफ़ा से बचा लिया देखिए, जाए। आप कानून से हट के फैसला नहीं कर सकते। अगर आरपीओ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था तो फिर आप उसको नेग्लिजेंट ही कह सकते हैं कि उसके लोगों ने किया, लेकिन ही इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। मैं आप देखें, मुझे ना गवर्नर साहब, आपने खुद कहा कि इस माइंडसेट को इनकलकेट करने के माइंडसेट लिए तो उसने किया है माजी में, लेकिन ये आप सियालकोट का वाकया करें ना, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे, आप अब सारे गुजरांवाला की पुलिस फोर्स को तो नहीं उसमें ब्लेम कर सकते, लेकिन जो लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे उनको तो आपको सजा भी देनी चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन मैं इस चीज़ के भी हक में नहीं हूँ जो लोग बयान देते हैं कि जी उनको भी फांसी लगा दें, सड़क पे लगा दें, उनको कानून के मुताबिक सजा तो हो, बिल्कुल। लेकिन वो उसकी हमें कोई नजर नहीं आ रही चीज। नहीं, अब गिरफ्तार हो गए, तो मेरा ख्याल है मैं इस इशू आई पे थिंक कि आरपीओ के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। देखें, अगर आप देखते हैं आरपीओ इज इन्वॉल्व, आई डोंट वांट टू ये सब जुडिस है। आपने खुद कहा कि वो माइंडसेट उसने इनकलकेट नहीं, माइंडसेट की वजह से आपने एक चीज तो नहीं की। अगर ये तो तालिबान को हम पकड़ लेते हैं माइंडसेट क्रिएट करने पे। देखिए, मैं कोई कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। अब ये बात तो आप हम पॉलिटिकल डिस्कस कर रहे हैं इसकी ramifications। पॉलिटिकली तो उसको हटा दिया वहां से। पॉलिटिकली जो डीपीओ है वो ही सेव की गई है। ही इज द डीपीओ अंडर हाउस अरेस्ट। अब देखें, आप सारे पुलिस फोर्स को अगर आप कहें कि जी सारी पुलिस जो गुजरांवाला डिवीजन की है वो इस माइंडसेट के है, वो देयरफॉर इस सारे गुजरांवाला डिवीजन की पुलिस फोर्स सबको फांसी लगा दो या सड़कों पे, ये मैं इस चीज के मैं हक पे नहीं हूँ। इतना कोई भी एक्सट्रीम सेन सिटीजन शायद इसके हक में ना हो। हम गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद।